ये बंदा इतनी जल्दी अपना फेस कैसे चेंज कर ले रहा है? क्या इसके पास कोई अलौकिक शक्तियां हैं? जानेंगे पूरी सच्चाई और टाइटैनिक का ऐसा रहस्य जो आज तक आपसे छिपाया गया और सरस से दोस्ती के चलते वायरल हुआ ये बंदा तो आपको याद ही होगा, पर आजकल ये है कहाँ और क्या कर रहा है? और एक ऐसी महिला जो कि 43 साल तक लगातार आदमी बनकर रही, पर आखिर उसने ऐसा क्यों किया? और मिथुन चक्रवर्ती रशिया में इतने ज्यादा फेमस क्यों है? और नासा ने 116 फोटोज एलियंस के पास भेजे थे, पर इन फोटोज में ऐसा क्या था? जानेंगे, बस आखिर तक बने रहिएगा। फैक्ट नंबर 12 दोस्तों, चीन अपनी अजीबोगरीब हरकतों के लिए जाना जाता है और ऐसा ही कुछ होता है फेस चेंजिंग वाली कला के मामले में। दरअसल इस कला के अंदर इसको परफॉर्म कर रहा आदमी देखते ही देखते कई बार अपने फेस को चेंज कर लेता है। इस कला को भियान लियान नाम दिया गया, जो कि पिछले 300 सालों से चली आ रही है। हालांकि इसको पहले जानवरों को डराने के लिए काम में लिया जाता था, लेकिन अब बस कला का प्रयोग फायर ब्रीदिंग, कुंफू और एक्रोबैटिक में किया जाने लगा है। फैक्ट नंबर 11 कहते हैं कि रॉबर्ट बेलार्ड ने टाइटैनिक का मलबा खोजा था, लेकिन असल में इसके पीछे बात कुछ और ही थी। दरअसल बात 1985 की है, जब इनको एक न्यूक्लियर सबमरीन को खोजने का मिशन दिया गया और इन्होंने जल्द ही न्यूक्लियर सबमरीन को खोज भी डाला। लेकिन उनका यह काम खत्म होने के बाद उनको टाइटैनिक को खोजने का आइडिया आता है और किस्मत अच्छी होने के चलते इन्हें टाइटैनिक जहाज का मलबा भी मिल जाता है। पर इन्होंने पहले ही इस मिशन को सीक्रेट रखा था और मीडिया के सामने आने के चलते इन्होंने टाइटैनिक को खोजने का सारा क्रेडिट अपने ऊपर ही ले लिया। पर आखिरकार 3 साल बाद सच सबके सामने आ ही गया कि वो कभी टाइटैनिक खोजने निकले ही नहीं थे, बल्कि वो तो सिर्फ खाली टाइम में टाइम पास करना चाहते थे, पर गलती से टाइटैनिक उन्हें मिल गया। फैक्ट नंबर 10 उत्तर प्रदेश के रहने वाले आरिफ कुछ समय पहले काफी वायरल हुए थे सरस के साथ अपनी दोस्ती के चलते। लेकिन क्या आपको पता है कि यही आरिफ आजकल क्या कर रहे हैं? देखिए, इनकी और सरस की दोस्ती की कहानी काफी वायरल हुई थी, जिसके बाद में इनसे ये सरस छीन लिया गया था। आपको बता दें कि इसके बाद इन्होंने एक यूट्यूब चैनल बना लिया और वहां पर ब्लॉगिंग के वीडियो बनाने लगे और आज ये उसी चैनल पर वीडियो बनाते हैं और नए नए पक्षियों से दोस्ती करते रहते हैं और बाकी अपनी जिंदगी के बारे में भी बताते रहते हैं। फैक्ट नंबर 9 अब बात करते हैं कि आखिर मिथुन चक्रवर्ती रशिया के अंदर इतनी पॉपुलर क्यों है। इसके लिए हम 1982 में चलते हैं, क्योंकि उस समय मिथुन चक्रवर्ती की डिस्को डांसर मूवी आई थी, जो कि उस टाइम हिट रही थी और उसने 6.4 करोड़ रुपए भी कमाए थे। लेकिन मजे की बात यह थी कि इस मूवी ने रशिया के अंदर भी धमाल मचा दिया, क्योंकि वहां से इस मूवी ने 94 करोड़ रुपए छाप डाले, जो कि एक बहुत ही बड़ा अमाउंट था। खैर, पैसों से ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये मूवी उस टाइम रशिया के अंदर कितनी ज्यादा पॉपुलर रही होगी और इसी मूवी के चलते मिथुन चक्रवर्ती भी रशिया के अंदर इतने ज्यादा पॉपुलर हो गए। फैक्ट नंबर 8 दोस्तों, शीशा नाम की एक महिला जो लगातार 43 साल तक लोगों की नजरों के सामने आदमी बनकर रही। आखिर ऐसा क्या कारण रहा जिसके चलते इस महिला को महिला न बने रहकर आदमी बनकर रहना पड़ा? तो इसके पीछे का कारण उसकी फैमिली थी, क्योंकि उसके हस्बैंड की मौत के बाद उसकी फैमिली ने उसको अपने से दूर कर दिया और शीशा की एक छोटी बेटी भी थी, जिसको लेकर शीशा काफी चिंतित थी। इसी वजह से उसने अपने बाल कटवाकर अपने आप को एक आदमी की तरह रखना स्टार्ट कर दिया और इतना ही नहीं, उसने अपनी आवाज भी किसी आदमी की तरह कर ली। ये काम उसने 43 साल तक कंटिन्यू किया, जिसमें वो लोगों के जूते पॉलिश करके गुजारा करती रही। जब इस बात का लोगों को पता चला तो शीशा की काफी तारीफ हुई और इसको बाद में किसी प्राइम मिनिस्टर द्वारा सम्मानित भी किया गया। फैक्ट नंबर 7 जलकुंभी नाम का एक पौधा जो बंगाल में विशेष रूप से पाया जाता है, अक्सर पानी की सरफेस को पूरी तरह ढक देता है, जिसकी वजह से पानी में रहने वाले जीवों को भी परेशानी होती है। लेकिन असल में जलकुंभी नाम की आफत एक अंग्रेज की ही देन है। दरअसल ये बात है 80 के दशक की, जब वॉरेन हेस्टिंग नाम का एक ब्रिटिश ऑफिसर एक जहाज से भारत आ रहा था। तभी उसका चक्कर मैरीन नाम की एक महिला से शुरू होता है, जो कि पहले से शादीशुदा थी, लेकिन उसने अपने पति से डिवोर्स लेकर इसके साथ आगे का प्रोग्राम कंटिन्यू किया। लेकिन मैरीन को ब्लू कलर के फूल काफी पसंद थे, जो कि केवल अमेज़न नदी में पाए जाते थे। लेकिन वॉरेन हेस्टिंग ने इसे बंगाल में लाकर लगा दिया और तभी से ये मुसीबत आज तक भारत में बनी हुई है। फैक्ट नंबर 6 यूरोप और अमेरिका की बात करें तो यहाँ पर सड़कों पर केवल कार ही कार दिखाई देती है, जबकि भारत से लेकर पाकिस्तान या फिर दूसरे देशों की बात करें तो यहाँ पर बाइक या फिर स्कूटी काफी ज्यादा संख्या में होती है। पर आखिर इसके पीछे का कारण क्या है? क्या इसके पीछे यूरोप और अमेरिका की अमीरी है? तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं, क्योंकि असल में यूरोप और अमेरिका कम तापमान वाले देशों की श्रेणी में आते हैं, जहाँ पर अधिकतर मौसम ठंडा रहता है और सड़कों पर बर्फ गिरना वहाँ पर आम बात होती है। इसीलिए ऐसी सड़कों पर बाइक या स्कूटी चलाने में बहुत खतरा होता है, इसीलिए ज्यादातर लोग वहाँ पर सिर्फ कार ही अपने काम में लेते हैं। फैक्ट नंबर 5 दोस्तों, नासा ने 116 इमेज क्लिक करके उन्हें अंतरिक्ष में एलियंस के लिए एक सिग्नल के तौर पर छोड़ दिया है, जिनमें पाकिस्तान के ट्रैफिक से लेकर भारत का ताजमहल भी शामिल था। पर आखिर नासा ने इन्हीं इमेजेस को एलियंस के लिए क्यों भेजा? दरअसल बात यह है कि नासा इन सभी तस्वीरों से साबित करना चाहता है कि हम इंसान कितने फ्रेंडली नेचर के हैं। पिक्चर्स के अंदर नासा ने हम इंसानों के बारे में एलियंस को बताना चाहा कि हम किस तरह से बने हैं, जिससे हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर से लेकर हमारी बॉडी की सारी चीजें शामिल हैं। इतना ही नहीं, इन फोटोज में नासा ने दिखाया कि हम इंसान कार्बन से बने हैं। इसके साथ साथ नासा ने पिक्चर्स के अंदर ये भी दिखाया कि इंसान किस तरह से एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करते हैं। नासा ने हमारे सौरमंडल के कुछ ग्रह को भी दिखाया ताकि एलियंस उन्हें देखकर हम इंसानों से संपर्क कर सकें। लेकिन 47 साल बीतने के बाद भी अभी तक एलियंस की ओर से कोई भी रिस्पांस नहीं आया। फैक्ट नंबर 4 जब वर्ल्ड के टफेस्ट एग्जाम की बात आती है तो कई सारे लोगों के दिमाग में यूपीएससी जैसे एग्जाम का नाम आता है, लेकिन यहाँ पर हम यूपीएससी की बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं चीन की नेशनल कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम की, जो कि इतना टफ होता है कि जिसे एक ही आदमी क्लियर कर पाता है। इस एग्जाम को गाओ
कावो के नाम से जाना जाता है, जो कि कंटिन्यू 3 दिन तक चलता है, जिसमें 750 मार्क्स लाने होते हैं और ये हर साल जून के फर्स्ट वीक में शुरू होता है। जब ये एग्जाम शुरू होता है तो कंस्ट्रक्शन के काम से लेकर एग्जाम के आसपास की सड़कें भी खाली करा दी जाती हैं और साथ ही एग्जाम सेंटर के बाहर एक एम्बुलेंस भी खड़ी कर दी जाती है ताकि किसी को एग्जाम देखकर झटका लगे तो उसे तुरंत ही हॉस्पिटल ले जाया जा सके। फैक्ट नंबर 3, जॉर्जियाना, जो कि दुनिया का सबसे फेमस फुटबॉलर रोनाल्डो की गर्लफ्रेंड है, लेकिन इनसे जुड़ी ये बातें आप शायद ही पहले जानते होंगे। 2016 से पहले जॉर्जियाना गुची स्टोर में सेल्स असिस्टेंट का काम किया करती थी। इतना ही नहीं, इनके फादर एक ड्रग डीलर थे, इसीलिए शुरू से ही जॉर्जियाना की लाइफ इतनी ज्यादा अच्छी नहीं थी। लेकिन जब एक दिन रोनाल्डो इस स्टोर में आते हैं तो उनको देखते ही जॉर्जियाना से प्यार हो जाता है और वो उनसे शादी कर लेते हैं। हालांकि अब ये रोनाल्डो से अलग हो चुकी हैं, लेकिन अब इनकी लाइफ बहुत ही लग्जरी बन चुकी है। फैक्ट नंबर 2, अक्सर थाईलैंड के हाईवे पर जब गन्ने के ट्रक गुजरते हैं तो जंगली हाथी उनका रास्ता रोक लेते हैं और ट्रकों से गन्ना निकालकर खाना शुरू कर देते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये हाथी हर रोज अपनी बॉडी के लिए 80 किलो गन्ना इन्हीं ट्रकों से प्राप्त करते हैं और सभी ड्राइवर मजबूरी में इन हाथियों को गन्ना खाने देते हैं। हालांकि इस दौरान हाथी थोड़ा थोड़ा करके गन्ना ट्रकों से खाते हैं, इसी वजह से ट्रक ड्राइवर भी इस चीज के लिए एग्री हो जाते हैं। फैक्ट नंबर 1, जापान में केजरुकाई नाम का एक कंपटीशन होता है जिसमें कई सारे लोग हिस्सा लेते हैं और लकड़ी से कागज के जैसी पतली पतली लेयर निकालते हैं और इन लेयर्स को माइक्रोन में मापा जाता है। दोस्तों, माइक्रोन की बात करें तो हमारे बाल 80 माइक्रोन के होते हैं, लेकिन लकड़ी से बनी ये पतली लेयर 20 माइक्रोन तक की होती है और अगर कोई इससे भी पतली लेयर बिना टूटे सही सलामत निकाल लेता है तो वो इस कंपटीशन को जीत जाता है।